हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करीम और आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस वीडियो में आपको पूरा मैं दिखाऊंगा किस तरह से फोटोग्राफी होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है पेन स्टैंड है, ठीक है। इसकी मैं पूरे फोटोग्राफी करके दिखाऊंगा, एडिटिंग करके दिखाऊंगा, बैकग्राउंड इसका चेंज कैसे होता है, व्हाइट बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, सब चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ सेटअप्स मैं करता हूँ, उसके लिए दिखाता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, एक ये बैकग्राउंड मैंने रेडी किया, व्हाइट बैकग्राउंड। ये मैंने आर्ट पेपर लिया, कोई चार्ट पेपर बोलते हैं। ये मेरे यहाँ 5 रुपये का मिला, मोटा वाला बढ़िया वाला लिया मैंने। और उसको मैंने क्या किया, मोटे वाले चार्ट पेपर को भी मैंने इसके ऊपर चिपका दिया। ये कार्डबोर्ड बोलते हैं इसको, इसके ऊपर चिपका दिया ताकि ये मेरा बहुत दिन तक चले। और किनारे से मैंने सेलो टेप लगा दिया। ये मेरा बहुत काम आता है। मैं पिछले 1.5 साल से इसी के ऊपर फोटोग्राफी करूँ। पहले मैंने कुछ महीने किया तो मैंने ये कार्डबोर्ड नहीं लगाया था, ये तो फट गया था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि नया लिया और उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया। चलिए इसको फोटोग्राफी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, एक चेयर लगाया मैंने, चेयर अच्छे से रख के इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड लगाया और इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट रखेंगे। थोड़ा ये मेरा गंदा हो गया, लेकिन ये चीज़ें मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा एडिटिंग में कैसे ठीक किया जाता है। तो ऐसे सेटअप कर दिया। और इसको रखना कहाँ पे है, जैसे कि मान लीजिए आप, मैं ये छत के ऊपर फोटोग्राफी कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो छत पे धूप में नहीं करना है, इसको धूप की छांव होती है जो, उसमें करना है। अभी तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा हमारे छांव जैसा ही है। तो मैं डायरेक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं, नॉर्मल मोबाइल है मेरा और इसके अंदर कैमरे में क्या सेटिंग करने में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप मोबाइल का ब्राइटनेस फुल रखिएगा। यहाँ देखिए, सॉरी, ब्राइटनेस फुल कर दिया हमने, ठीक है। फोटो में है, सेटिंग्स में क्या करना है आपको, रेशियो रेजोल्यूशन जो रखना रखिए, नॉर्मल जैसा फोटो होता है वैसा रखिएगा, कोई फिल्टर वगैरह मत रखिएगा, बस नॉर्मल सेटिंग में फोटो खींचेंगे। सबसे पहले फ्रंट, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा फोटोज कैसी हो रही। एक ऐसे खींच दिया, थोड़ा सा तिरछा लेके एंगल ले लिया, अब थोड़ा सा जो उसके फीचर्स हैं उसको खोल के हाईलाइट करके ले लिया। ऐसे ले लिया और एक ये खुला हुआ है। मैं इसके पूरी एडिटिंग वगैरह आपको दिखाऊंगा किस तरह से होती है। अब मैं इसके अंदर कुछ प्रॉप्स डाल देता हूं। मैं जिस चीज़ के लिए पेन स्टैंड में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं उस तरह से मैंने यहाँ पे वो चीज़ें डाल के फ़ोटो खींच ली है, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से फ़ोटो खींच रही है। एक दो इस तरह का भी फ़ोटो ले लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक मेन इमेज रखनी है आपको, कि जिसको आप लोग रखेंगे मेन इमेज की जैसे। ठीक है, अब इसको निकाल के हम लोग अब एक दो एंगल फोटोज भी ले लेंगे हम लोग। जैसे एक लिया मैंने इस तरफ से, एक लिया मैंने इस तरफ से, एक फ्रंट से लिया है मैंने, एक ऐसे लिटा के भी ले लेते हम लोग तिरछा करके, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लगभग सारी फ़ोटो ले ली हैं जैसी जैसी चाहिए हमने। मेन है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको समझना है, उस प्रोडक्ट में क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं। उस तरह से मैंने अपने प्रॉप की, अपने आइटम की सारी चीज़ें ले ली फ़ोटोज़। अब हम लोग चलते हैं पीसी पे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह से एडिटिंग होती है। तो दोस्तों, अब मैं अपने लैपटॉप पे आ चुका हूँ। मैंने सारी फोटोज लैपटॉप में कॉपी कर दी है। अब शायद साउंड भी थोड़ा सा अलग सुनाई दे क्योंकि मैं हेडफोन लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए माइंड मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छत पे आपको किस तरह की जगह लेनी है। उस समय बता नहीं पाया था ठीक से, छत पे किस तरह की जगह होनी चाहिए। छत पे आपको इस तरह की जगह खोजनी है। देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये छत है, यहाँ धूप पड़ रही है, यहाँ साइड साइड में धूप है और यहाँ पे एक अच्छा सा कॉर्नर में छांव आ रही है। तो इस जगह पे आपको सेटअप करना है ताकि आपके ऊपर जो प्रोडक्ट है उस पर लाइट इवन पड़ेगा। इंडोर में फोटो खींचने से क्या होता है, बहुत सारे लोग खींचते भी होंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, एक सेटअप है ये घर के अंदर का। यहाँ सामने खिड़की है, यहाँ चेयर है, वही हमने आर्ट पेपर लगा और यहाँ हमारा प्रोडक्ट है। इसको अगर जूम करके देखेंगे हम लोग, तो यहाँ आप देख सकते हैं जूम करने के बाद कि इस जगह पे छांव आ रही है प्रोडक्ट की। एक तो ये प्रॉब्लम है ही, और एक और प्रॉब्लम मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए आप कि हमारा प्रोडक्ट के एक साइड में, इस साइड में लाइट
अच्छे से आ रही है और इधर कम आ रही है, यानी प्रोडक्ट पे एक तरफ से ज्यादा लाइट आ रही है, एक तरफ से कम आ रही है। आप घर के अंदर कितने भी कीजिएगा तो चारों तरफ से इवन लाइटिंग नहीं आएगी, जिससे आपका प्रोडक्ट एक तरफ से डार्क लगेगा, एक तरफ से लाइट लगेगा। तो इसीलिए हम लोग छत पे जाते हैं और फोटो खींचते हैं। मैं छत की कुछ फोटोज दिखाता हूँ आपको। ये वो फोटोज हैं जो हमने छत पे खींची है। आप इसके अंदर ध्यान से देख सकते हैं, चारों तरफ से हमारी इवन लाइटिंग है, प्रोडक्ट के कलर्स एकदम खिल के आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सारी फोटोज बहुत अच्छी आई हैं। तो इस तरह से आप फोटो खींचेंगे तो आपको एडिटिंग का टाइम कम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने फोटोशॉप ऑन कर लिया है, ये CS6 है मेरा। अगर आप कोई और वर्जन में काम कर रहे हैं तो जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो हर एक में काम करेगा। सबसे पहले न्यू पेज लेंगे, फाइल, न्यू या Ctrl N। सबसे पहले फाइल नेम पेन स्टैंड। उसके बाद यहाँ पे वेथ और हाइट, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेथ और हाइट क्या लेना है हमको। मैं पिक्सल में बता रहा हूँ आपको। हर एक वेबसाइट का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अमेजोन का अलग है, फ्लिपकार्ट का अलग है, मिंत्रा का अलग है, शॉपक्लूज का अलग है। तो हम क्या लें? और जो आदमी एक मार्केट प्लेस में सेल करता है तो वो चाहता है सभी पे मैं अपनी एक ही फोटो को यूज कर सकूं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको क्या लेना है। 1100 पिक्सल्स, 1100, 1100। और रेजोल्यूशन रखिएगा आप 150। कलर RGB रखिएगा 8 बिट्स और वाइट बैकग्राउंड रखिएगा यहाँ पे। जस्ट क्लिक ओके या इंटर। तो ये आ गया आपका न्यू पेज। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग फोटो को लेके आते हैं। फोटो को लाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज है। मैंने बहुत सारे हर एक एंगल की 2-3 फोटो खींचता हूँ ताकि जो अच्छी लगे उसमें इस तरह रखें, और बाकी मैं एक्स फोल्डर में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली फोटो को ला के दिखाता हूँ। मैं आपको ज़्यादा नहीं, मैं 2 या 3 इमेज एडिट करके दिखाऊंगा, बाकी सब वैसे ही एडिट होगा, आप समझ लीजिएगा। तो इसको ड्रैग करके फोटोशॉप पे लेके आइए और यहाँ मत छोड़िएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे आपका पहला वाला पेज है उसके साइड में ब्लैक बार है, इसके ऊपर लाकर छोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपी लिख के आ रहा है, जब कॉपी आएगा प्लस कॉपी, इसके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपका ये पेज यहीं पे है और यहाँ पे एक नया खुल गया है। आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लीजिए और इसको जितना आपका इमेज है उतने को सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कीजिएगा और अपने इस पेज में लाके इसको पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद इमेज थोड़ा बड़ा आएगा तो Ctrl+T दबा के ट्रांसफर सिलेक्शन कीबोर्ड पे दबाइएगा। मैं सारे कीबोर्ड सेलेक्ट शॉर्टकट से बता रहा हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो, बार बार आपको मेन्यू में जाके उस चीज़ को लाना ना पड़े। उसके बाद छोटा करने के लिए, अगर आप नॉर्मली छोटा करेंगे तो ये ऐसे आड़ा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑल्ट शिफ्ट दबा के आप इसको छोटा कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलरली छोटा होगा, आपको चारों तरफ से एक ही बराबर छोटा होगा। और इसको पहले फ्रेम के साइज में लाइएगा। उसके बाद या तो यहाँ टिक पे क्लिक कर दीजिए या इंटर मार दीजिए। मैंने इंटर मार दिया। अब यहाँ देख सकते हैं हमने जो व्हाइट चार्ट पेपर बिछाया था यहाँ पे ब्लूइश टाइप का आ रहा है। ये होता है क्योंकि चार्ट पेपर जो होता है वो कुछ केमिकल से बनाया जाता है, इसलिए ब्लू कलर आ जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, तो यहाँ दोनों अलग हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इमेज में जाएंगे, एडजस्ट, यहाँ देखिए रिप्लेस कलर। कहाँ गए हम लोग, इमेज, एडजस्ट, रिप्लेस कलर, क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपको जिस कलर को रिप्लेस करना है तो यहाँ देख सकते हैं मैंने उस कलर को यहाँ पिक टूल से मैंने पिक कर लिया और यहाँ पे भी दिखा रही है उसने सेलेक्ट कर लिया। और ये है फुजीनेस, मतलब कि आपको कितना हार्श सिलेक्शन करना है कितना नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये आपका यहाँ पे ये जो कलर है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये वाला भी इसने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि आप जो ब्राइटनेस बढ़ाइएगा यहाँ देखिए, तो देखिए ध्यान से उस पिंक वाले को भी बढ़ा दे रहा है। तो आप इसको कम रखिए, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। देखिए इतने ऑलमोस्ट ठीक है। और इसके बाद इसका सिलेक्शन को बढ़ाइए, देख सकते हैं पूरा वाइट हो गया, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कुछ हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से कैंसिल करके आपको एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, हो सकता है आपके में और ज़्यादा हो ये। तो इसके लिए आप यहाँ लेसर टूल ले सकते हैं, L दबा के, या P दबा के पेन टूल ले लीजिए। मैं पेन टूल अक्सर यूज़ करता हूँ तो मैं पेन टूल ले रहा हूँ। यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे हल्का सा कर्व करने के लिए यहाँ पे ऐसे ले लीजिए पेन टूल, हाँ ये ठीक है। यहाँ यहाँ रफली सिलेक्शन कर लीजिए, बस उस एरिया को सेलेक्ट कीजिए जो आपको लग रहा है कि वाइट हो जा रहा है। बस यहाँ पे ये जो आ रहा है सर्किल, लास्ट आवर पे क्लिक करके इसको बंद कर दीजिए और Ctrl Enter।
देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद अभी इसने इसको सेलेक्ट किया है, तो इसको हम लोग जो अगर करने जाएंगे तो ये इसी को वाइट कर देगा। तो हम सिलेक्शन को इन्वर्ट करेंगे यानी उल्टा करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन उल्टी हो गई है। इमेज, एडजस्ट, रिप्लेस, और यहाँ पे आपको याद है हमने क्या किया था, बस पिक टूल लेना है, यहाँ क्लिक करके और उसके बाद इसका सिलेक्शन बढ़ाइए। देखिए अब इसको कुछ नहीं कर रहा है, वो किनारे वाले को उसने कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा बहुत रह गया, तो ये प्लस साइन है, यहाँ पे क्लिक करके आप और भी जो है लेते चले जाइए और ये सबको कर देगा। हाथ शायद थोड़ा सा और ये बढ़ा लीजिए हार्डनेस को, ये देखिए। और उसका ओके कीजिए। अब ये सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन। देखिए हमारा पेन टूल रेडी हो गया। अब कंट्रोल टी दबा के और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, आप फ्रेम को पूरा यूज कीजिए और यहाँ पे इंटर। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो कंट्रोल टी दबा के जब आप इस फ्रेम से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो यहाँ देखिए एक रोटेशन का सिंबल आ रहा है, तो आप हल्का सा इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा परफेक्ट है। इंटर, सॉरी पहले ही ठीक था। Z। तो ये देखिए हमने इसको कर लिया। एक और इमेज लेके आता हूँ मैं। तो वापस मैं अपने इमेज फाइल होल्डर में गया। मैं इस बार थोड़ा सा ये वाला लेता हूँ जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ये वाइट है, यहाँ पे स्टील कलर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। ड्रैग करके लेके आऊंगा मैं। सबसे पहले फोटोशॉप पे लाया मैंने। याद है कहाँ छोड़ना था हम लोग को, ये ब्लैक वाले बार के बाजू में, यहाँ पे जब प्लस का साइन आएगा कॉपी के साथ छोड़ दीजिए यहाँ पे। और फिर सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर। और ध्यान से जितना आपको चाहिए उतना ही सेलेक्ट कीजिए, कुछ कटे नहीं। उसका छोड़िए। आपके घेरे में सारी ऑब्जेक्ट्स आपकी इमेज आ गई। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल टी दबाएंगे और ऑल्ट शिफ्ट दबा के इसको और छोटा करेंगे हम लोग। पीछे वाली इमेज है उसके बारे में बताऊंगा उसको क्या करना है, टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। और यहाँ पे लाके इसको बीच में रख दीजिए, हिट इंटर। परफेक्ट, ये हो गया आपका। पीछे वाली इमेज जो है यहाँ देखिए, इस ये जो अगर आप लोग फोटोशॉप चलाते हैं तो आपको ये सब पता होगा। यहाँ पे आईज को क्लिक कर दीजिएगा तो खुल जाएगा। ये पीछे वाले को मैं बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले एक सिलेक्शन बना देख सकते हैं। ये और ये दोनों कलर मैच कर रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम करेगा। सबसे ज़्यादा ये भी मैच कर रहा है, तो फिर उसी तरह से मैं पेन टूल पी दबा कर ला देता हूँ मैं। और कंट्रोल प्लस से फोटोशॉप में जूम किया जाता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कंट्रोल प्लस दबा के जूम कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, सॉरी मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अगर बोलिएगा तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा मैं आपके लिए, पेन टूल कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप क्लिक कर करके ले जा सकते हैं। जैसे कि देखिए एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को अगर आप खींचिएगा यहाँ पे इस तरह से, तो वो उसको उस शेप में ले रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, सॉरी ये अगर गलती हो जाए तो बैक स्पेस दबा के हटा सकते हैं इसको। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जो कलर आपको लगता है कि रिप्लेस करने के टाइम चेंज हो जाएगा, तो उस सबको आप मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। हो गया, कंट्रोल इंटर। और याद है मैंने बताया था कि ये हमारा सिलेक्शन है, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई दबा देंगे, इन्वर्ट सिलेक्शन। इमेज, एडजस्ट, रिप्लेस कलर। हमने जिसको रिप्लेस करना है उस पर क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको बढ़ाया। देखिए पूरा वाइट हो गया जो हमको नहीं चाहिए था। और इसको मैंने ओके किया, कंट्रोल डी। मस्त। अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा शेडो टाइप करते हो, अगर कलर को थोड़ा ब्राइट करना है तो कंट्रोल एम दबा के कर पैनल में जाके आप इसको हल्का हल्का बीच से पकड़ के बढ़ाइएगा, जैसा आपको चाहिए वैसे कर सकते हैं। देखिए ओके, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। हो गया, ये दो फोटोज मैंने आपको बता दी है। देखिए एक ये ऊपर वाली है और नीचे वाली है। ठीक है ना, इसका भी देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं। कंट्रोल एम, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं।
तो हम लोग इसको थोड़ा सा पकड़ के ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे। ओके, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना करिए, आपका बहुत अच्छा फोटो एडिट होगा। अब इसको सेव कैसे करना है, ये हमारा फोटोशॉप फाइल है, इसको सेव करेंगे। देखिए कंट्रोल एस दबाते हैं तो ये नॉर्मल सेव होगा। हमारा जो पेन स्टैंड है उसी फोल्डर में ले जाके मैं फोटोशॉप की उसी में PSD और ये PPT में हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फोटोशॉप फाइल में ही सेव हो रहा है। मैं इसको, ये जो पीछे वाले दो हैं इनको बंद कर दे रहा हूँ मैं जस्ट। अब हम जब जाके देखेंगे अपने फोल्डर में तो देख सकते हैं आपको हमारे यहाँ पे पेन स्टैंड बोल के एक फोल्डर है, लेकिन ये तो हम लोग अपना उसमें नहीं डालते। हमको क्या फॉर्मेट चाहिए, इसका फॉर्मेट चाहिए हमको जेपीजी में बेस्ट रहता है। तो इसको जेपीजी में कैसे करेंगे, फाइल, सेव एज, इसका शॉर्टकट देख सकते हैं Shift+Ctrl+S, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यूजली 1 2 करके फोटो देता हूँ। 1, टैब मार के नीचे आइएगा, फॉर्मेट में जे दबाइएगा यहाँ पे कीबोर्ड पे, तो ऑटोमेटिकली जेपीजी ले लेगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्वालिटी 12 दिखा रहा है, आप वही रहने दीजिए। ओके, फिर इसको इस आइज को बंद करेंगे तो ये फोटो बंद हो जाएगी, और ऊपर वाले को खोल लीजिए, Ctrl+Shift+S, सेव एज का शॉर्टकट है ये। इसको दूंगा 2 नंबर, टैब नीचे वाले पे जे दबाऊंगा, सेव। जो मैं बता रहा हूँ बस वो आप करते रहिए, आपका सारा काम वैसे ही होगा। अगर नहीं होता है कमेंट में आप मुझे लिखिएगा, मैं तुरंत आपको कोशिश करूंगा 1 डे के अंदर रिप्लाई दूं। और यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर फोटो और ये 2 नंबर। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फोटो बनी है हमारी एडिट होने के बाद। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ जाननी है, वीडियो को और डिटेल में बनाना है, तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैं इसके फ्यूचर में ज़रूर मैं इसका डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाल वाला बटन दबा के, और थम्स अप दीजिए, और इसको शेयर कीजिए उनके साथ जिनको लगता है कि ये वीडियो उनको देखनी चाहिए, उनकी फोटो रेटिंग और अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो।